हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ठीक है। इससे पहले वाले में वीडियो में हमने बताया था एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कर चुके थे। आई होप आपने वो वीडियो भी देखा होगा। और ये हमारा जो भी है, इसमें हम अगला वीडियो देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि इसके बाकी भी क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करवा दिए थे, ठीक। तो जो भी हमारा क्वेश्चन ये दिया है इसमें वो क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा कोई आम का बाग बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका जो क्षेत्रफल हो कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो संभव रहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता। अभी तक तो बस क्वेश्चन दे देता था, हम लोग समीकरण बना के निकाल लेते थे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हमको पहले समीकरण बनाना है और उसके बाद ये भी चेक करना है कि क्या वो समीकरण हमको जो आंसर दे रहा है वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने अभी पढ़ा है ये सब चीज़ें कि प्रकृति क्या होती थी ना। तो जो भी हम द्विघात समीकरण पहले बनाएंगे और द्विघात समीकरण बनाने के बाद उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका देखेंगे कि वो उसका जो मूल आ रहे हैं दोनों वो मतलब निकल पा रहे हैं, मतलब वास्तविक संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अब जैसे निगेटिव मान लीजिए, दोनों निगेटिव आ गया आंसर। अगर दोनों निगेटिव आ गए तो आंसर सही है, नहीं सही है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई निगेटिव नहीं होते, एक प्लस एक माइनस आना चाहिए, ठीक है। या तो दोनों प्लस आ जाए तो भी ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले देखिए कहा क्या है, ऐसी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है इस बगिया की वो क्या है, चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है। तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं। तो माना बगिया की, आम की बगिया की लंबाई तो निकल जाएगा, बस हम चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। चौड़ाई बराबर x। तो बगिया की लंबाई बराबर, लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई गुणे दो, दो गुणे चौड़ाई का है, दो गुनी है। तो चौड़ाई हमने अगर x मान लिया तो कितना हो जाएगा, दो गुणे x, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो इसका क्षेत्रफल है, किसी भी अगर लंबाई चौड़ाई दिया तो हम समझ सकते हैं कैसा होगा, आयताकार होगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ बाग का क्षेत्रफल दिया है, बाग का क्षेत्रफल बराबर 400 800 मीटर दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल के लिए हम लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई हमारा क्या था, चौड़ाई x है और लंबाई 2x है, तो 2x गुणे x बराबर 800। x से x में गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800। अगर हम 2 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, मतलब x स्क्वायर बराबर 400 आ गया, ठीक है। और अगर हम इसको करना चाहें तो स्क्वायर उधर जाएगा तो √400 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल निकल जाता है। अब आप लोग 400 को वर्गमूल निकालिएगा, ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा 400 का, फिर 2 2 का जोड़ा बनाइएगा। जो जो आएंगे तो एक 2 का बनेगा, फिर एक 2 का, एक 5 का, ठीक है। इतना जोड़ा बनेगा। तो 2 दूना 4 बचे 20। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, प्लस माइनस 20। इसका देखिए आंसर कैसा आ रहा है, प्लस माइनस में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये संभव है। या आप अगर यहाँ से एक तरीके से और भी कर सकते हैं, अगर हम 400 को इधर ले आते हैं, -400 बराबर 0। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 400 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे हम रख देंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 20 और एक ब्रैकेट में x माइनस 20।
ठीक, तो अगर हम इसको बराबर 0 करते हैं तो x बराबर -20 आ जाएगा, अगर इसको करते हैं तो x बराबर 20 आ जाएगा। तो 20 एक प्लस में आ रहा है आंसर ना, तो अतः यह क्या है, संभव है। ठीक है, अतः लिखेंगे क्या, ऐसी बात बनाना संभव है, तो लिख देंगे हाँ, बगिया बनाना, आम की बगिया बनाना संभव है। अगर दोनों माइनस में आ जाते तो संभव नहीं था। ठीक है ना, बगिया बनाना संभव है। अगर संभव है तो हमको ये भी बताना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई है कितनी। तो चौड़ाई हमने x माना था, तो इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, देखिए इसकी चौड़ाई आ जाएगी बराबर x बराबर 20 आया है, और लंबाई क्या है, लंबाई 2 गुनी है, तो 2x मतलब 2 गुणे x की जगह 20 है, तो बराबर 40। लंबाई 40 मीटर हो गया और चौड़ाई कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं, और बाकी हम इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। तो 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ऐसी स्थितियां संभव हो रही है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात करना है। और कह क्या रहा है क्वेश्चन कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कोई दो दोस्त हैं, जैसे आपके दोस्त होंगे, मान लीजिए उन दोनों का जो उम्र है उसको जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा, 20 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पहले उन दोनों के जो उम्र है उनका गुणा करने 48 मिला है। तो क्या ऐसा संभव है, तो चलिए हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, किसी का भी मान लो आप, एक का x मान लो, माना पहले मित्र की आयु बराबर हम x मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, पहले मित्र और दूसरे मित्र दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 20 वर्ष मिल रहा है। तो अगर हम 20 में से पहले मित्र की आयु घटा दें तो दूसरे मित्र की मिल जाएगी। तो आप यहाँ से दूसरे मित्र की लिख सकते हैं। दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, की आयु बराबर 20 माइनस x। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का योग 20 था। तो अगर हम मतलब पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र दोनों का योग कितना है, 20 साल है, तो पहले को अगर x लिखते हैं प्लस दूसरा बराबर 20, इधर देखो प्लस x है, उधर जाएगा तो दूसरे मित्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x। ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक ना, अब जो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, आप पूर्व भी लिख लेना, पूर्व का मतलब पहले, और अगर बाद कहेगा, पश्चात कहेगा तो बाद होगा। ठीक ना, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, पहले मित्र की आयु बराबर x प्लस x माइनस 4, क्योंकि पहले पीछे कह रहा है 4 साल पीछे जाना है तो हम 4 घटा देंगे, अगर बात कहता तो 4 हम जोड़ लेते। ठीक ना, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, ऐसे दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना, देखो 20 माइनस x, और कितना 4 साल और घटा देंगे हम, क्योंकि 4 साल पहले की देख रहे हैं। तो ये क्या मिलेगा हमको, 20 में से 4 जाएगा तो 16 मिलेगा, 16 माइनस x। ठीक, अब इन दोनों का जो गुणनफल है प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 48 वर्ष है। तो हम गुणा करके देख लेते हैं, x माइनस 4, ये देखो 4 साल पहले, और इसका भी 4 साल पहले, 16 माइनस x बराबर 48 वर्ष। ठीक, अब अंदर हम गुणा करते हैं, x का 16 में करेंगे तो कितना जाएगा, 16x, और x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर है, देखो प्लस में प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -4 का अगर 16 में करेंगे तो माइनस 16 चौका 64, और 4 का x में करेंगे तो प्लस 4x। ठीक है, बराबर 48 आ गया, ये 48 है। ठीक है, अगर हम अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो
एक्स एक्स को एक साथ रखेंगे और इनको उधर भेज देते हैं, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, या जाने ही दो, ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना। माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जिसके साथ एक्स है 16 और 4 एक्स यहाँ है, 16 4 20 एक्स, ठीक है। और ये देखो माइनस 64 ऐसे लिख दिया, और 48 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 48 बराबर 0। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर अब हम 64 और 48 दोनों माइनस में दिए हैं तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे ना, और चिन्ह कौन सा रहेगा, वही रहेगा माइनस का ही, प्लस 20x, 64 और 48 कितना हो जाएगा, 8 4 12 112, ठीक है, बराबर 0। अब माइनस यहाँ हटाने के लिए क्या करते हैं हम, अगर -1 से दोनों ओर गुणा कर देते हैं तो माइनस हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये प्लस था तो माइनस हो गया, सब में गुणा होगा, ध्यान देना आप लोग, ठीक ना। और इसका होगा जब इसमें, तो ये प्लस 112 बराबर 0। अब इसके बताने हैं कि इसके मूल कैसे होंगे ना, अगर संभव है, संभव कब होंगे, जब हमारा d विविक्तकर d क्या होता था, 0 से बड़ा हो या d 0 आ जाए, ठीक है, तो हम कह देते थे वो संभव अस्तित्व है मूल का, ठीक है। तो इसके पहले मूल का अस्तित्व हम चेक कर लेंगे। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर, ए हो गया, ये b और ये c, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4a, क्या है 112 है, और c क्या है देखो, c 4ac, a मतलब 1 है, ठीक है ना, और c क्या है 112, इधर उधर थोड़ा सा हो गया, फिलहाल उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, और ये 4 का देखो, 4 का इसमें करेंगे, 4 दूना 8 4 4 माइनस, तो d कितना आ रहा है देखो, घटाएंगे 400 तो कितना आएगा 48 बस बचेगा माइनस में, क्योंकि बड़ा a है, ये क्या है 0 से छोटा है। अब यहाँ लिख दोगे, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन इधर है ठीक है, ये देखो ऐसे है। तो अब हम क्या लिख देंगे, चूंकि d का मान 0 से छोटा है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का, इसलिए लिख देंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, मूल संभव नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतना हो और गुणा करने 48 आ जाए, ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। अतः दी गई स्थिति संभव, जब संभव ही नहीं है तो उनको निकालेंगे क्या, अब ये यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन बनाया, हमने समीकरण निकाला, और समीकरण निकालने के बाद हमने विविक्तकर निकाला, और जो विविक्तकर है वो 0 से छोटा आ गया -48, ठीक है ना। तो अगर ये 0 से छोटा आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, मतलब मूल हो ही नहीं सकते उसके, तो उसको हम क्या लिख देंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए दी गई स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। अब ऐसे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक और है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, जिसमें दिया क्या है देखिए, नोट कर लीजिए पहले इसको, तो उसको बता रहे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं हम अगला, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है कि यदि क्या परिमाप 80 मीटर दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर, और क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर का एक आयताकार पार्क बना, मतलब एक पार्क बनाना संभव है, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये लिखा है ना। क्या लिखा है एक बार फिर से समझिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाले एक पार्क को बनाना संभव है, अगर संभव है तो हमको उसको ज्ञात करना, उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है।
हम मान लेते हैं हमारा कोई पार्क है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 400 और जो परिमाप है वो कितना है 80 मीटर है। तो पार्क है तो उसमें क्या होगा, आयताकार समझ लो पार्क है तो उसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होंगे। यहाँ पे कुछ कहा नहीं है इसलिए आयताकार ही समझेंगे, ठीक ना। तो लंबाई चौड़ाई तो कह दिया है, इसे तो हम समझ ही जाएंगे। देखो ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया, चौड़ाई, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, अगर हमारा आयत ही अगर हम इसको समझ लें तो आयताकार लंबाई क्या होती है, उसका परिमाप जो होता है आयत की वो क्या होता है, लंबाई प्लस 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। कैसे होता है वो भी देख लेते हैं हम। पहले तो हमको कुछ मानना पड़ेगा, चाहे लंबाई मान लीजिए चाहे चौड़ाई मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। अब जो हमको दिया है वो क्या दिया है, उसका पार्क का परिमाप दिया है, परिमाप क्या दिया है 80 मीटर, ठीक है। अभी किसी भी चीज का परिमाप हमने बताया है कि क्या होता है, इसके चारों भुजाओं का योग, और ये सामने सामने भुजाएं आमने सामने का आपस में बराबर होती हैं। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा। ये आप सीधा ध्यान दीजिए कि जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 को बस उधर भेज दे रहे हैं, इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 मीटर, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, यहां से देखो हम यहाँ पे रख देते हैं लंबाई को x प्लस चौड़ाई बराबर 40। अगर चौड़ाई निकालना चाहें तो यहां से क्या जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक। तो ये हमको लंबाई मिल गई थी, पहले हमने मान लिया, और चौड़ाई हमने कंडीशन से निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर, तो मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई करने पे कितना मिल रहा है 400 मीटर। तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। और लंबाई हमको दिया क्या, हमने x मान लिया, और हमारा चौड़ाई आ गया था 40 माइनस एक्स बराबर 400। अब इनका क्या करते हैं, हम x का अंदर गुणा कर लेते हैं। तो क्या होगा, x का अंदर करेंगे हम दोनों में, ठीक है। तो x का करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 400, और इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 40, पहले बड़ी वाली घात लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है कुछ नहीं तो प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस का खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर -1 का गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा ये, अब ये देखो -0 मत लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि 0 ऋणात्मक नहीं होता है, ना ही मतलब पॉजिटिव लेते हैं ना ही निगेटिव, पॉजिटिव तो होता ही है, समझो जो भी गुणा होगा उसके साथ सब 0 बन जाते हैं, ठीक है। माइनस का अगर अंदर हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। हमने चिन्ह बदल दिया, सब माइनस का गुणा हुआ। तो अब इसको हमको गुणनखंड करना है, उससे पहले हमको जानना है कि इसके मूल का अस्तित्व है कि नहीं। तो हम d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आ जाएगा, देखो d बराबर b क्या है -40 का स्क्वायर, 4a क्या है 1 है, और c क्या है 400 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, d बराबर 40 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 1600 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4ac 4 चौक 1600, तो d बराबर क्या आ गया 0। तो इसका क्या होगा, अगर हमारा विभक्तिकर d 0 आ जाता था तो हम कहते थे कि हमारे मूल कैसे होंगे, समान होंगे, तथा मूलों का अस्तित्व रहता है कि नहीं, लिख दोगे। चूंकि d = 0 इसलिए क्या है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है।
अतः मतलब ऐसा जो पार्क है वो बनाना संभव है, ठीक है, आप ये भी लिख दीजिएगा। तो अब अगर संभव है तो हमको करना क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप उसी से अब चाहे फार्मूले से लगा दीजिए सीधेधाराचार्य वाले। तो x बराबर क्या होता था, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब ये चीज तो देखिए d है ना, वही व्यक्त कर d, ये क्या है, 0 होगा, हमने निकाल लिया है। तो बचा गया क्या, -b/2a, ठीक है। प्लस माइनस 0 लिखने से कुछ नहीं है, मतलब अब दोनों सेम आएंगे तो यही आंसर होगा। तो x बराबर -b देखो है क्या, -b मतलब -40 है, माइनस ब्रैकेट में -40 2a, a क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 40/2, ये कितना आ गया 20, मतलब हम x बराबर लिख सकते हैं 20। तो ये हमको क्या मिल गया, पार्क की लंबाई मिल गई। पार्क की लंबाई बराबर कितना, x बराबर 20 आ गया, ठीक है। अगर हम पार्क की चौड़ाई पूछते हैं तो क्या बताएंगे आप लोग की चौड़ाई क्या है। अगर चौड़ाई देखें तो चौड़ाई हमने क्या निकाला था, यहाँ पे देखिए 40 - x है, तो ये क्या होता है 40 - x मतलब 40 - 20, तो ये भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर हम पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 ले लें तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर आएगा। तो ऐसी चीजें संभव है, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा एक्सरसाइज 4.4 खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग एग्जाम्पल भी कर रहे होंगे। तो जैसे ही आप लोग डाउट भेजेंगे हमको, हम उसको सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो आप वो भी देख लीजिएगा और एग्जाम्पल जरूर करिएगा, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो अब जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम उसी में से एक आपको फिर से ले आते हैं और उसको भी हम पूरा सीरीज से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अगर अब तक अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और व्हाट्सएप चैनल का भी दिया है, तो आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कोई भी डाउट है आप हमसे क्विकली पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।